नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए स्थानीय लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी हर मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ ही चौखुटिया अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए तत्काल प्रभाव से शासनादेश जारी किया है। इसके तहत अस्पताल की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड कर दी गई है और स्वास्थ्य सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित के मामलों में पूरी तरह संवेदनशील है और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास की नींव होती है और इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल का विकास नहीं बल्कि उनकी नैतिक बल और चरित्र को भी सुदृढ़ करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी शिक्षा को वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में समर्पित करें। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सरकार निरंतर युवाओं के लिए अवसर उत्पन्न कर रही है। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर कटारमल में योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा मुख्य अतिथि रहे। वहीं इस योग कार्यक्रम में जनपद के आयुर्वेद विभाग के साथ स्कूली बच्चे, जनपद के अधिकारी व स्थानीय लोगों द्वारा भागीदारी की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड राज्य जो हिमालय देवभूमि के रूप में, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हमको राज्य प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्ति के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर संपन्न हो रहे हैं। और ये अपने आप में सौभाग्य कि आज हमारा योग का कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थान कटारमल के अंदर हुआ है। आज वो सारे सपने पूरे हुए जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त होने के बाद आज हम 25वें पायदान में उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज गति के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड राज्य लगातार प्रगति में है। ये दशक उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला भी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर संपन्न हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी हम सबके बीच में आने वाले समय के अंदर 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आने वाले हैं। लगातार विकास आगे हो, तेज हो, हम सबका सौभाग्य। देखिए, हमने 9 दिन लगातार कार्यक्रम रखे हैं जिसमें बिजनेस मीट है, योग दिवस है, ट्रैकिंग है, बाइकिंग है जो साइकिल पे करते हैं, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, कल्चरल नाइट है, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान है। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा रखे गए हैं। और आज जैसे आपको पता है, आज हमने सूर्य मंदिर में योग का कार्यक्रम रखा था जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक इसमें पार्टिसिपेट किए और हमने राष्ट्रगान से इसकी समाप्ति करी। मैं आशा करता हूँ जैसे उत्तराखंड के हमारे 25 साल हुए हैं तो जितना भी प्रोग्रेस हमने करा है वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम लोग और मेहनत करके उत्तराखंड को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वन पंचायतों की स्वायत्ता और संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर अल्मोड़ा चौगान पाटा में वन पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के सरपंच इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान अल्मोड़ा में जुलूस भी निकाला गया। सरपंचों ने कहा कि वन पंचायतें अपने अधिकारों से वंचित। उन्होंने वन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने, सरपंचों को मानदेय देने और
लीसा टिपान व रॉयल्टी की प्रक्रिया सरल करने की मांग की है। सरपंचों ने कहा कि वन पंचायत सलाहकार परिषद में सरपंचों को अध्यक्ष बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये वन पंचायतों की समस्याओं को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं परामर्श दात्री समिति के बैनर तले। 1931 से हमारी वन पंचायतें बनी हैं और आज तक उनकी नियमावली को घटाते 24 में जो है ख़त्म कर दी गई है। इसलिए हम लोग आज संघर्षरत होना पड़ा, हमको सड़क पर आना पड़ा है कि हमारी सरकार सुने। जबकि 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष जी से मिल चुके हैं और 1 बार जो है आपके अजय भट्ट जी से मिल चुके हैं। मतलब जितने प्रतिनिधि है सबसे हम मुलाकात कर चुके हैं, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। तो हमको मजबूर सड़क पर आना पड़ा और अगर इस पर भी नहीं माने तो हम फिर देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले सभी आंदोलनकारियों, विशेष रूप से मातृ शक्ति के संघर्ष और त्याग का भावपूर्ण स्मरण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते 25 वर्षों में राज्य ने विकास के अनेक आयाम छुए हैं और अब उत्तराखंड तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भविष्य की भी तो हमें जी बिल्कुल, आपने जैसे ये नोटिस भी किया होगा, मैंने भी ये बात बोली कि आप बहुत अच्छी बात है कि हम आंदोलन जो हुआ है उसकी आंदोलनकारियों को हम धन्यवाद दें, उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें, लेकिन ये भी चिंता करें कि जिस चीज के लिए उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, इसको तो हम सबसे बड़ा बलिदान ही कहेंगे, उस बलिदान को किस तरह से हम उसको सचमुच उसको अगर हम नमन करना चाहते हैं उस बलिदान को, तो हम क्या ऐसा कार्य आगे चलकर करें ताकि उनका देखा हुआ वो सपना पूरा हो पाए। तो ये मैं प्रयास में लगी रहती हूँ कि भाई विजन भी आप दीजिए, कुछ दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बहुत अच्छे सजेशंस भी आए हैं और उन सजेशंस को हम लेकर आगे भी जाएंगे। लेकिन मेरा यही मन है कि 25 साल आगे क्या, उस पर हम लोगों को सबको चिंतन करनी चाहिए। कुछ कर रहे हैं। 2 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सदन में विपक्षी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे आज कुछ भी कह ले, लेकिन उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि राज्य आंदोलन के दौरान कांग्रेस की भूमिका क्या रही थी। चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने खुले तौर पर उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया था और उस समय उनकी बयानबाजी राज्य आंदोलन के खिलाफ रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलते हैं या राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लिए क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में किस तरह की भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है, ये उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा खुलेआम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विरोध में बयानबाजी सब उत्तराखंड के लोग जानते हैं और किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया, ये भी सब उत्तराखंड की जनता जानती है। इसलिए इस तरह के बयानबाजी जो आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हैं वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इस बात से ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं वो उत्तराखंड राज्य निर्माण के विरोधी थे। उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती विशेष सत्र के दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राज्य में मूल निवास और डेमोग्राफी जैसे मुद्दों पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है, जिससे हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर सदन में बेवजह चर्चा करना उचित नहीं। शहजाद ने प्राइवेट स्कूलों की नीति को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे बढ़ती फीस और हॉस्टल के दबाव के कारण शिक्षा से दूर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। मूल निवास की तो ठोस नीति ही है। अगर मूल निवास से किसी को नुकसान हो रहा था वो हरिद्वार की जनता है, वो उधम सिंह नगर की जनता है। यहाँ बेवजह की बातों का हो हल्ला मचाना, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी डेमोग्राफी के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, तो वो इस सदन के लिए उचित नहीं है।
एक माननीय सदस्य ने नित्यानंद स्वामी के बारे में बोल दिया। मैं भी एक बार मिला हूँ उनसे, बहुत ही शालीन और गजब के इंसान थे। आज वो नहीं है, उनके विषय में बोलना कोई भी आकर के बोल देगा, मैं समझता हूँ गलत बात है। आज जितना प्राइवेट स्कूल हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। मैं सदन में भी कहा है, गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, हॉस्टल उन पर थोपा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो सरकार उन्हें मान्य। उत्तराखंड सरकार के विशेष सत्र में हरिद्वार के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने हरिद्वार के लोगों को मूल निवास देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मूल निवास सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र को मिल रहा है। हरिद्वार को अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों पर हरिद्वार की जनता का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय मूल के 3 सांसद और विधायक भी दिए। मूल निवास हरिद्वार को भी मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मूल निवास सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में मिल रहा है, हरिद्वार में नहीं मिल रहा है। हमें अस्थायी निवास मिलता है, और अस्थायी और मूल निवास में जब इंटरव्यू होता है, एग्जाम होते हैं, वो कॉपी में अंतर आ जाता है। आज हमारे यहाँ पीसीएस पीपीएस पैदा नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ उसकी वजह मूल निवास है। लोग कह रहे हैं कि बाहर के भी लोग आ रहे हैं। भाई हम तो नहीं आ रहे, क्या टैलेंट हरिद्वार में पैदा नहीं हो रहा है? तो देखो, हम तो पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा सदन में रखी है, आपके सामने भी रख रहे हैं। हरिद्वार के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत ही वैसा व्यवहार हो रहा है। आज हरिद्वार में हमने पर्वतीय मूल के 3 सांसद दिए हैं, हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र जी, निशंक जी, और एक विधायक भी अनुपमा जी, दूसरे विधायक भी है। हरिद्वार के लोगों का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन उत्तराखंड के जो अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, उन्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। अब यह विशेष सत्र 3 दिन तक चलेगा। पहले यह सत्र सिर्फ 2 दिन के लिए निर्धारित था, लेकिन विधायकों द्वारा अधिक समय की मांग और चर्चा की उत्सुकता को देखते हुए 1 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दिनेशपुर स्वर्गीय पुलीन कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और खाली पड़े डॉक्टर के पदों को तुरंत भरने की मांग की है। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब दिनेशपुर में अस्पताल खोला गया था, तब से अब तक सरकार ने यहां सिर्फ एक ही डॉक्टर की तैनाती कर रखी थी। उन्होंने आगे कहा कि लाखों की तादाद में क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण नहीं किया और डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया, तो उनका यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। विगत कई सालों से केवल झूठी आश्वासन नहीं दिया जाता है कि डॉक्टर नियुक्ति करेंगे, और आज तक कोई डॉक्टर नियुक्ति नहीं हुई है। यहाँ से मैं 20 बार अपने फ्री सेवा एम्बुलेंस से मरीज लेके गया हूँ कि डॉक्टर जब भी यहाँ पे कोई मरीज आता है, चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई न्यूरोसर्जन की जरूरत है, यहाँ तत्काल कह देता है डॉक्टर की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आज तक इतने कहने के बावजूद भी अगर ये कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो अब कांग्रेसियों का अनिश्चितकालीन धरना भविष्य में किया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों को चाहे कुछ भी करना पड़े,
हम लोग तैयार हैं। जिले में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुला है, परसों में दो बार गया हूँ जिले में। एक बच्ची एडमिट है और एक हमारे अमृतनगर 2 नंबर का जिसका ब्रेन हेमरेज हुआ था, वहाँ से साफ कह दिया जाता है यहाँ कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, सीटी नहीं हो पाएगा, आप कहीं और ले जाइए। और जब डॉक्टर से कहते हैं रेफर लिखो, रेफर के नाम से इतना गंगा बह गया कि पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। केवल विधायक नहीं है, विधायक से पहले मंत्री भी था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में एक अधूरा शमशान घाट बना बस, तो इसलिए विकास का गंगा ऐसा बह रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब कांग्रेस का सरकार था, हरीश रावत जी की सरकार था, तो उन्होंने यहाँ लेडी डॉक्टर कभी भी नहीं था। स्पेशल हम लोगों के कहने पे एक लेडी डॉक्टर का यहाँ अपॉइंटमेंट करवाए, यहाँ रहते थे। और जो रोज वाला हमारा डेली डॉक्टर जो है वो तो परमानेंट था। आज क्यों नहीं है? आज यहाँ क्यों नहीं? लेडी डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ जो क्षेत्र है कम से कम 7 लाख आबादी का है, तो यहाँ कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल बंगाली नहीं, सर्व समाज के लोग रहता है। यहाँ बंगाली लोग रहता है, जनजाति के लोग हैं, सरदार लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग बहुत संख्यक में हैं। तो कैसे नहीं है? यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मेडिकल नहीं बनता। यहाँ रात में कोई दिक्कत में आ जाए यहाँ तो सीधा रुद्रपुर ट्रांसफर होता है। यहाँ महिला के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये तुरंत होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आज तो छोटा धरना, इसके बाद हम बहुत बृहद रूप में धरना करेंगे और इस सरकार को हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। पहली मांग, ये जो दिनेशपुर जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें अब स्थायी डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर, वो भी डिपार्टमेंट का स्थायी डॉक्टर नहीं है। कोई NCERT ना क्या कह रहे थे कल, एक डॉक्टर के उस शायद संविदा पे हैं, तो उनको यहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बुलाया गया है। ये और 2-3 जगह भी जाती है डॉक्टर साहिबा। तो इसके अलावा यही हाल बुजुर्गों सरकारी हॉस्पिटल का भी यही हाल है। एक महिला डॉक्टर यहाँ पे गाइनों की यहाँ आई थी, डॉक्टर सोनाली भी करके, आप लोग भी तो पत्रकार बंधु आप लोगों को भी पता होगा, वो खाली है। वो गई यहाँ से जब ट्रांसफ़र होने के बाद जो गई है, अभी तक यहाँ पर दूसरी डॉक्टर भी आई नहीं। तो हम लोग यहाँ 250-300 मरीज डेली होता है। ऋषिकेश के पास खारा स्त्रोत ढालवाला में संचालित हो रही शराब की दुकान के संचालक ने 114 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण किया हुआ है। यह अतिक्रमण प्रशासन की चेतावनी के बाद संचालक ने अपने मजदूरों से हटवाना शुरू कर दिया है। यह नजारा शराब की दुकान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके आंदोलन की वजह से ही शराब की दुकान पर हुए अतिक्रमण का खुलासा हुआ और अब अतिक्रमण हटना भी शुरू हो गया है। देखो, आंदोलन को आज 7वां दिन है और मैं कहना चाहूँगा, देखो आंदोलन शुरू होता है, लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप देख रहे होंगे पीछे ही ये अतिक्रमण था वो टूट गया, आधा टूट चुका है। और जो शराब नीति की जो इनकी अनुमान के साथ अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो शराब की दुकान निरस्त भी होगी। पहले ही तो हमारी जीत ही होगी। देखो आज ये कि निश्चित ही आगे जाके दुकान भी हटेगी, आंदोलन जिस जगह चलेगा। तीर्थनगरी में और कुंभ क्षेत्र में नहीं होना चाहिए शराब की दुकान। जैसे पल्लीमार है, गरु चट्टी है, तो दूसरा क्षेत्र है जिसमें हम क्या अपने क्षेत्र का पहले अपने घर की गंदगी साफ करेंगे ना, तब दूसरा देखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी घाट और आसपास के सभी गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। जहां श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने में लगे हैं, वहीं बाबाओं को दान कर पुण्य भी अर्जित कर रहे हैं। गंगा घाट पर मंदिरों में भी पूजा अर्चना की घंटियां बज रही हैं। वही सनातन संस्कृति के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा को बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा को सबसे मंगलकारी दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान ने गज और ग्रह का उद्धार किया था। पूर्णमासी का दिन था और आज भी कार्तिक पूर्णिमा में भगवान नारायण के उदय काल को देखते हुए प्रातः काल जिन्होंने 1 महीना कार्तिक का पूजन, व्रत और दीप दान किया है, उन्होंने आज कार्तिक के इस पूर्णमासी के पावन पर्व पर उसका उद्यापन किया।
हवन किया और पिंडदान आदि करके पितरों के लिए जल तर्पण किया। और क्या क्या करना पड़ता है इसमें? इसके साथ साथ जो अपने 1 महीना भर जिन्होंने पूजन आदि करके वस्त्रदान, भोजन और ब्राह्मणों को चावल का विशेष रूप से दान किया जाता है। आज के दिन क्या होता है, मतलब क्यों मनाई जाती है? कार्तिक के महीने में 1 महीना तुलसी और भगवान नारायण का उदय होने के पश्चात हरि प्रबोधिनी एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक भगवान का इसमें उदय काल माना जाता है और आज के बाद नए कार्य प्रारंभ होते हैं। उस परंपरा को हम कार्तिक पूर्णिमा में त्रिवेणी घाट पर मनाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।